गुड मॉर्निंग एफवाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक पेपर 2, ऑर्गेनिक पेपर 1 ख़त्म हो गया है, ऑर्गेनिक पेपर 2 स्टार्ट करते हैं। सी यू कैन सी द चैप्टर नंबर 6 जो कि यूनिट 3 है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री, वो है पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है? स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इन सब के बारे में स्टीरियो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, या एक स्ट्रक्चर होता है तो उसका लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। साइक्लिक स्ट्रक्चर रहा तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो सकता है, या फिर बेंड स्ट्रक्चर भी रहा तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा। ठीक है, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो सब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक टेबल है जहाँ पर रिंग साइज डेजिग्नेशन और स्ट्रेन दिया गया है। ठीक है, ये जो है स्टीरियो केमिस्ट्री रिंग स्ट्रक्चर में समझ लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट लाइक 3 to 4 कार्बन्स इफ देयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्मॉल रिंग बोलते हैं। उसका स्ट्रेन क्या रहेगा, उसका स्ट्रेन लार्ज रहेगा। रिमेंबर, स्मॉल रिंग है तो स्ट्रेन लार्ज होता है। ठीक है, और रिंग का साइज बिटवीन नंबर ऑफ कार्बन 5 to 7 इफ प्रेजेंट, देन द डेजिग्नेशन इज कॉमन रिंग्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रिंग्स बोलते हैं। स्मॉल, कॉमन एंड मीडियम रिंग आएगा। ठीक है, सो कॉमन रिंग के पास स्ट्रेन क्या रहेगा, मिनिमम स्ट्रेन रहेगा। ओके, और 8 to 11 नंबर ऑफ कार्बन इफ प्रेजेंट इन द रिंग, देन द डेजिग्नेशन विल बी मीडियम रिंग्स बोलते हैं, जिसका स्ट्रेन रहेगा मॉडरेट। ओके, सो दिस ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो टेबल में रिंग्स नंबर ऑफ कार्बन डेजिग्नेशन स्ट्रेन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, दीज आर द साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप है, तो यानी कि इट इज़ अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स सी देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिंग स्ट्रेन्स। सबसे पहले सी दीज 3 टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स हियर, दिस मॉलिक्यूल जब वो फील करता है स्ट्रेन, तो वहाँ पर जब उसका केमिकल स्ट्रक्चर व्हेन इट अंडरगो सम इंटरनल एनर्जी, या फिर स्ट्रेस बोलते हैं जिसको, विच इज़ इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिंग स्ट्रेन आते हैं, जैसे एंगल स्ट्रेन या फिर बेयर स्ट्रेन जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड वाला जो होता है एक्लिप्स्ड स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं पिट्जर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वाला जो है वो ट्रांसएनुलर स्ट्रेन है। दीज 3 टाइप्स ऑफ रिंग स्ट्रेन्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें से कुछ बेसिक डेफिनेशंस, एंगल वगैरह वगैरह क्वेश्चन ऐसे टाइप्स आए। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन एंगल स्ट्रेन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं। एंगल स्ट्रेन में क्या होता है देखते हैं। सी, एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था वोन बेयर, उसने एक सेंटेंस को प्रपोज किया। वो क्या बोला उस सेंटेंस में, दैट एनी डेविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल इन साइक्लो अल्केन्स फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू, that would be 109 degree 28 second would lead to put strain on the ring, जिसको हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। उसने क्या बताया कि कोई भी कंपाउंड का, जैसे कि यहाँ पर साइक्लोअल्केन्स है, कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है उसका जो डी। सो लेट्स सी जो दूसरा वाला है जिसको हम पिट्जर स्ट्रेन या एक्लिप्स्ड स्ट्रेन बोलते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, देन वी विल सी द स्ट्रक्चर। ओके, द स्टेरिक स्ट्रेन राइजिंग ड्यू टू बॉन्ड एक्लिप्सिंग। स्टेरिक स्ट्रेन मतलब क्या होता है? स्टेरिक विच मीन्स जगह की कमी की वजह से, समझ में आया? स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा बोलते हैं। ठीक है, स्टेरिक मतलब क्या होता है, जगह की बहुत कम कंसिस्टेड होता है जगह। ठीक है, तो वो स्ट्रेन अराइजिंग वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड एक्लिप्सिंग, जिसको हम बोलते हैं पिट्जर स्ट्रेन बोलते हैं, या फिर टॉर्शनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। रिमेंबर, इसके 3 नाम हैं, एक्लिप्स्ड स्ट्रेन, पिट्जर स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, सो साइक्लोप्रोपेन, देर आर इन द साइक्लोप्रोपेन देर इज एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट as all the adjacent hydrogen carbon bonds are eclipsed। आगे आपको एग्जाम्पल में पता चल जाएगा, जैसे मैं बताऊंगी eclipsed कौन सा होता है। ठीक है, सो हेंस दिस स्टैगर्ड फॉर्म हैज मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन। जो स्टैगर्ड फॉर्म कौन सा होता है वो भी एग्जाम्पल में बताऊंगी। ठीक है, सो
उसमें मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होता है एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म हैज़ द मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन। सी एक्लिप्स्ड फॉर्म एक होता है और दूसरा होता है, सो लेट्स सी द लास्ट वन जो थर्ड टाइप था जिसको हम ट्रांस एनुलर स्ट्रेन बोलते हैं। सी इन दिस स्ट्रेन, इस स्ट्रेन में क्या होता है, जनरली फाउंड इन मीडियम एंड लार्ज रिंग सिस्टम। ये जनरली किस सिस्टम में पाया जाता है, मीडियम रिंग्स और लार्ज रिंग सिस्टम में पाया जाता है जब दो नॉन बॉन्डेड एटम्स क्लोज रहते एक दूसरे के। देन द सम ऑफ देयर वैंडरवाल्स रेडियाई। वैंडरवाल्स रेडियाई के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया ही होगा 11th-12th में, ठीक है। सो सी देयर अराइजेस अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू एटम्स। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होता है, थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो उन दोनों एटम्स के बीच में, ओके। सो ऐसे रिपल्शन डेवलप्स स्टेरिक स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूलर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस एनुलर, ठीक है। ऐसे रिपल्शन अगर डेवलप होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में जहाँ पर वैंडरवाल्स रेडियाई है, ठीक है, दो एटम्स क्लोज होते हैं जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स। यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर देयर इज अ बोथ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। फैग पोल हाइड्रोजन जो बताया गया है वो एग्जाम्पल है ये ट्रांस एनुलर स्ट्रेन के लिए जहाँ पर रिपल्शन डेवलप्स होता है स्टेरिक स्ट्रेन, ओके, इस मॉलिक्यूल में, ओके। सो ये जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन है ये क्या फील करता है, ये दिस काइंड ऑफ स्ट्रेन इट विल फील्ड बाय दीज हाइड्रोजन्स, ओके। सो these are the three types of strains, ठीक है। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोहेप्टीन और साइक्लोऑक्टीन जो है ये तीनों फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चारों भी, ओके। उसके बाद फ्लिपिंग के बारे में भी स्टडी करेंगे, देन दैट्स इट, ये हो गया चैप्टर, ओके। सो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो वहाँ पर ट्राइंगल शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें थ्री कार्बन्स आर देयर। सो साइक्लोप्रोपेन हैज़ अ लार्ज एंगल स्ट्रेन। व्हाई इट हैज़ अ लार्ज एंगल स्ट्रेन, बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो 3 to 4 फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर 3 है। फर्स्ट जो टेबल में मैं बताई थी वो ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पर एंगल जो डेविएशन है हमारा वो 109.5 माइनस 60 जो है 49.5 डिग्री है। सो यहाँ दिस देर इज इन सी हियर एट ईच कार्बन, हर कार्बन में जो हाइड्रोजन कार्बन जो बॉन्ड है दे आर एक्लिप्स्ड है, एंड साइक्लो प्रोपेन इट हैज़ अ बेंट बॉन्ड्स या फिर बनाना बॉन्ड्स जिसको हम बोलते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पर बेंट फॉर्म में 3 कार्बन है, लीफ के जैसा तीनों के बीच में है, ठीक है। सो दीज स्ट्रेन्स नेसेसिएट द मॉलिक्यूल टू अज्यूम डिफरेंट प्रोजेक्शन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द स्ट्रेन। दीज प्रोजेक्शंस जिसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि साइक्लोप्रोपेन का जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या है, ठीक है, वो याद रखना ज़रूरी है, ओके। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बॉन्ड है वो किस बॉन्ड में है, तो बेंट या बनाना बॉन्ड जो भी है वो बोल सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं साइक्लोब्यूटेन में क्या होता है जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, जिसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा वो भी देखेंगे। अगर साइक्लोब्यूटेन जिसमें प्लेनर स्ट्रक्चर है तो जो बॉन्ड एंगल है वो रहेगा 90 डिग्री में रहेगा। यू कैन सी स्क्वायर में यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो मच लेस डेविएशन देन दी साइक्लोप्रोपेन, उससे भी कम डेविएशन आता है, ठीक है। वहाँ पर 60 माइनस हुआ था, यहाँ पर 90 माइनस होगा, ऐसा आएगा, ठीक है। सो बट इट विल हैव मोर टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है वो भी मैंने बताया था टाइप्स में, ठीक है। सो टॉर्शनल से एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो मैक्सिमम रहता है उस, और स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन रहता है, ठीक है। सो it has more torsional strain than the cyclopropane. So this 8 pairs जो है टोटल 8 pairs है इसमें क्योंकि 4 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। So 8 pairs eclipsed hydrogen. So cyclobutane is having the less strain compared to cyclopropane. Okay. So this is about the cyclobutane. चलिए cyclopentane देखते हैं जिसमें
देर आर 5 कार्बन इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पर इफ साइक्लोपेंटेन इज अ प्लेनर पेंटागोन स्ट्रक्चर देन द बॉन्ड एंगल वुड बी 108 या फिर 1019 तक रहता है बॉन्ड एंगल। जो इसमें ना दो फॉर्म आया, एक एनवलप में एक स्ट्रक्चर है या फिर एक हाफ चेयर में, जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री टू 119 है। ठीक है, इसके जो कंफर्मेशन मिले हैं दो, वो देख लो। ओके, सो चलिए नेक्स्ट इमेज में है, वो है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन एंड साइक्लोऑक्टेन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो लाइटली इसको अच्छे से पढ़ो, स्पेशली डेफिनेशन पे और इसके इम्पोर्टेंस पे ध्यान दो। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्टेन कौन सा है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोऑक्टेन है जिसके अंदर ग्रेटर स्टेन है। किसको अगर कंपेयर करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन को कंपेयर करेंगे तो लार्ज है इसके अंदर, क्योंकि टॉर्शनल स्टेन है। साइक्लोहेप्टेन और साइक्लोऑक्टेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ओके, सो कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन में देख लो, यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर दिखेंगे एंड ऑल्सो सॉहस प्रोजेक्शंस, न्यूमन प्रोजेक्शंस, ये सब प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पर चे फॉर्म एंड बोट फॉर्म ऐसा है, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड जो है वो आपको इसमें इजीली दिखाई देगा। जब आप इमेज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बोलेंगे तो इतना समझ में नहीं आता। इसके लिए मैं पहले जब स्टार्टिंग में बोल रही थी एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, बाद में एग्जाम्पल में बताऊँगी, वो मैंने बताया था। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है वो मोर स्टेबल रहेगा ऑफ ऑल दी असाइक्लिक रिंग सिस्टम। सो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन जो है इट हैज़ मोलिकुलर टू इम्पोर्टेंट कन्फर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं चेयर और बोट कन्फर्मेशन बोलते हैं। यू कैन सी एक बोट फॉर्म में है और एक चेयर फॉर्म में है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉहस प्रोजेक्शन बोलते हैं। सॉहस प्रोजेक्शन में आप देखेंगे होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कन्फर्मेशन आएगा वो न्यूमन प्रोजेक्शन में आएगा। न्यूमन में क्या होता है, यूजुअली जो फ्रंट वाला कार्बन होता है वो पीछे वाले को हाइड करता है। सिर्फ हमारे क्या दिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है कार्बन पे, वो दिखेगा। ठीक है, जैसे आप देख लो स्टैगर्ड में जो है वो आप प्रॉपरली देख सकते हो, बाकी के बैक साइड वाला जो है उस ग्रुप्स को आप देख सकते हो, जिसमें नो टॉर्शनल स्ट्रेन है, बॉन्ड एंगल अराउंड 109 अप्रॉक्सीमेट 109 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्लिप्स्ड में देख सकते हो आप पिज्जर स्ट्रेन है एट C2 C3 एंड C5 6 यानी कि जो पहला वाला है उसको नेम दिया गया है C2 C3 और बाजू वाला जो है जो ट्रांसनल जो C5 C6 है उसको नेम दिया गया है दूसरे वाले पे। ओके, सो ट्रांस एनुलर स्ट्रेन एट C1 एंड C4, ठीक है, ड्यू टू फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। फ्लैग पोल इंट्रैक्शन मैंने इसमें बताया था, किसमें, ट्रांस एनुलर स्ट्रेन में, कि वहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन डेवलप होता है स्टेरिक स्ट्रेन उस मॉलिक्यूल में, जिसको बोलते हैं ट्रांसएनुलर स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, जो लास्ट वाला रहेगा वो रहेगा फ्लिपिंग। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स है, ओनली देर आर फ्यू टॉपिक्स आर देयर। ओके, सो फ्लिपिंग में क्या होता है, लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हो चेयर फॉर्म वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें 12 हाइड्रोजन्स एटम्स आर नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। सो देर आर 2 सेट्स ऑफ 6 हाइड्रोजन। ठीक है, सो एक सेट में CH बॉन्ड्स पैरेलल फॉर्म में है टू 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। और दूसरा सेट जो है जिसमें 6 CH बॉन्ड्स है, जो दे आर गोइंग टू मेक एन एंगल अराउंड 109 डिग्री 28 सेकेंड्स विथ द एक्सिस ऑफ रिंग, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, सो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो एक्सियल पोजीशन है दैट इज पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द सेम इज ट्रू फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। सी ये क्यों होता है, बिकॉज यू कैन सी द चेयर फॉर्म, सो दिस चेयर कन्फॉर्मेशन, वन चेयर फॉर्म इज रेडीली कन्वर्टेड इनटू अनदर चेयर, दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये कन्फॉर्मेशंस है चेयर के। सो यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड एक्सियल बॉन्ड्स डूइंग इन दीज टू स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
सो दिस इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। से जब पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो तुरंत जब फ्लिप होता है, यानी कि कन्वर्टेड टू अदर चेयर फॉर्म, तो वहाँ क्या होता है, एक प्रोसेस वो क्या हो जाता है, दैट बिकम्स इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। पहला एक्सियल एंड दूसरा इक्वेटेरियल सेकेंडरी, फिर वो क्या हो जाता है, तुरंत इक्वेटोरियल देन एक्सियल हो जाता है। सो इसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ द रिंग, रिंग इन्वर्जन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। सो दिस इज दैट्स इट अबाउट दिस स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक और फिजिकल देखते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिक इज फिनिश्ड एंड दूसरा जो भी है वो मैं इम्पोर्टेंट सेंड करती हूँ PDF वाइज में। ओके।